अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अदनान नूर और आज के इस व्लॉग में आपसे बहुत सी अहम इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं उन लोगों की जिन्होंने मुल्क में क्या दुनिया भर में अपने शहर का नाम रोशन किया, अपने ज़िले का नाम रोशन किया। मेरी मुराद यहाँ डिस्ट्रिक्ट छंग से है और डिस्ट्रिक्ट छंग के वो अहम शख्सियात आज आपसे उनके नाम शेयर करने जा रहा हूँ जिन्होंने छंग का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन किया है। और उनकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये छंग के वो सितारे हैं जो दुनिया भर में जो है ना चमके और उन्होंने नाम रोशन किया अपने ज़िले का जहाँ वो पैदा हुए थे। आज उसी तरह आपको बताता चलूँ, इनमें ख़ास तौर पर एक पहले सितारे का नाम जिसने सबसे पहले नाम रोशन किया, डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबल इनाम याफ्ता है साइंसदान थे। छंग सिटी के इलाका में पैदा हुए और छंग का नाम रोशन किया और 1996 में वफ़ात पा गए। उसके साथ छंग को ये एजाज़ हासिल है कि छंग में दूसरा नोबल प्राइज़ भी छंग की ही शख्सियत को मिला जिनका ताल्लुक़ था शोरकोट से, और डॉक्टर खुराना ये नोबल प्राइज़ इन्हें मिला था और इन्होंने भी छंग का नाम रोशन किया नोबल प्राइज़ हासिल करके। उसके बाद आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, इनका ताल्लुक़ भी छंग से इस तरह है कि इनकी पैदाइश अगरचे लाहौर में हुई, लेकिन ये क्योंकि इनकी रिलेटिव यहाँ रहते थे, इनका ख़ानदान यहाँ था, तो इनकी सारी परवरिश डिस्ट्रिक्ट छंग में हुई और उन्होंने साबित किया कि वो फ़र्जंद छंग हैं। और छंग में जो आपको आजकल ब्यूटिफिकेशन के हवाले से और बहुत सी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, ये इन्होंने अपने जो है ना जब वो केयर टेकर CM थे उस वक्त इन्होंने छंग को ख़ास अपने जो है ना फोकस में रखा और इसकी तरक्याती काम यहाँ बहुत से करवाए, जिसके लिए छंग के शहरी इनके ममनून रहेंगे। इसी तरह फ्लाइट लेफ्टिनेंट ख्वाजा यूनुस हसन शहीद पाकिस्तान एयरफोर्स से इनका ताल्लुक़ था और ये छंग से थे। इन्होंने 1965 की जंग में बड़ी बहादुरी दिखाई और उनका ताल्लुक़ भी छंग से था। और इसी तरह डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी इस्लामिक स्कॉलर हैं जो आज तक दुनिया भर में अपने शहर का नाम भी रोशन कर रहे हैं और लोगों को इस्लामिक तलीमात से नवाज रहे हैं। अगर यहाँ मैं बात करूँ छंग के जो सियासतदान थे, इन्होंने भी छंग का नाम रोशन किया और बड़े अहम ओहदों पे पहुँचे और उनमें ख़ास तौर पर सईदा आबदा हुसैन ये एक्स एम्बेसडर हैं और इसके अलावा फेडरल मिनिस्टर भी रह चुकी हैं और एग्रीकल्चर से भी इनका गहरा ताल्लुक़ है। तो सईदा आबदा हुसैन का नाम भी सुनहरी हरूफ में लिखा जा रहा है, यानी ये वो पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने छंग का नाम रोशन किया। इसी तरह मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात, ये भी फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं और इन्होंने भी छंग का नाम रोशन किया है। इस तरह साहबजादा महबूब सुल्तान, इनका ताल्लुक़ भी छंग से है। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर हुसैन सियाल, ये भी छंग से ही थे और इन्होंने भी छंग के लिए बहुत कुछ किया। इस पर किसी दिन मैं तफसीली बात आपसे करूंगा। और एक पौधा मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा लगाया जो आज छंग में बड़े अच्छे लेवल पर है, तो इसका पूरी इन पे एक डिटेल भी आपसे शेयर करेंगे। इस तरह डॉक्टर शहरयार अहमद शेख, ये हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और इनका नाम भी जो है ये छंग की पहचान भी बने। डॉक्टर शहरयार का जब भी जिक्र होता है तो लोग कहते हैं कि ये जनाब इन्होंने वाकई छंग का नाम रोशन किया और एक लाइक स्टूडेंट थे और आज तक छंग का नाम रोशन कर रहे हैं। नज़ीर नाजी अभी हाल ही में वफ़ात पा गए हैं, ये सीनियर जर्नलिस्ट थे और इनका ताल्लुक़ भी डिस्ट्रिक्ट छंग से था। इसी तरह मजीद अमजद, ये शायर थे, इनका ताल्लुक़ भी छंग से था और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये छंग में इन्होंने काफ़ी अरसा पैदा ये कहीं और हुए थे, किसी गालबन सियालकोट या साहिवाल में, लेकिन बाद में छंग शिफ्ट हुए तो यहाँ ही ये रहे सारी ज़िंदगी और एक नामवर शायर के तौर पर सामने आए। इस तरह शेर अफजल जाफरी, इनका ताल्लुक़ भी छंग से था, ये शायर हैं और इनका बड़ा नाम रहा है शायरी में, तो इनका ताल्लुक़ भी छंग से था। 1989 में ये वफ़ात पा गए थे। इस तरह राम रियाज, ये भी शायर थे और ये नौजवान शायर थे और इनका दौर भी था 1933 से 1974 तक का इनका दौर था और ये एक नौजवान और बेहतरीन शायर के तौर पर इनकी एक पहचान बनी। इस तरह ख्वाजा मोहम्मद ज़िक्रिया, ये रिसर्चर थे, इनका ताल्लुक़ भी छंग से था। इश्तियाक अहमद बड़े मशहूर नावल निगार थे, कहानियाँ लिखा करते थे बच्चों की ख़ास तौर पर, तो इनका ताल्लुक़ भी छंग से था। बहुत से लोगों को उस वक्त पता चला जब ये 2015 में इन्होंने वफ़ात पाई कि, और बहुत से लोगों को उस वक्त पता चला कि इनका ताल्लुक़ भी छंग से है। तो इस तरह कैप्टन जाफिर ताहिर, ये भी कैप्टन भी रहे हैं आर्मी में और उसके बाद इनके साथ साथ ये शायर भी बहुत अच्छे थे। तो इनका दौर था 1917 से 1977 तक, तो कैप्टन जाफिर ताहिर भी छंग से थे। इस तरह ब्रिगेडियर नुसरत सियाल शहीद पाक आर्मी से इनका ताल्लुक़ था
तो ये भी जंग के ही सपूत थे और बड़ी बहादुरी से इन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की। इस तरह नासिर अब्बास नैयर ये भी शायर हैं, ये भी जंग से इनका ताल्लुक़ है। महमूद शाम साहब ये जर्नलिस्ट हैं, आज तक इनका नाम रोशन है और इनका ताल्लुक़ भी जंग से 1940 में गालिबन इनकी पैदाइश हुई और उसके बाद आज तक ये जंग का नाम रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर मोहसिन मिघाना अभी हमारे साथ हैं और जानी पहचानी शख्सियत हैं जंग की और राइटर भी हैं, तो इनकी भी पहचान है और ये जंग की पहचान बन चुके हैं। सफदर सलीम सियाल ये भी राइटर थे और शायर बड़े अच्छे थे, तो इनका भी एक बड़ा नाम था और इनका ताल्लुक़ भी जंग से था। प्रोफेसर डॉक्टर समीउल्लाह कुरैशी राइटर थे, प्रोफेसर थे डिग्री कॉलेज जंग में और हिस्ट्री पर ख़ास तौर पर इन्हें बड़ा फोकस था और इन्हें बड़ा एजाज़ हासिल था कि बड़ी अच्छी हिस्ट्री की जान पहचान रखते थे। इस तरह डॉक्टर मोहम्मद असलम ज़िया ये भी राइटर थे, इनका ताल्लुक़ भी जंग से है। फ़रत अब्बास शाह ये भी जंग की एक जानी पहचानी शख्सियत हैं और नंजा मास्टर अगर जब ये जिस दौर में ये थे यंग नंजा मास्टर के नाम से इनकी पहचान थी और जैसे ये जंग से लाहौर शिफ्ट हुए तो वहाँ भी इन्होंने बड़े लेवल पर नाम अपना रोशन किया, अपने शहर का अपना, और बहुत सी बुक्स लिखी और बड़े अच्छे राइटर के तौर पर इन्हें राइटर भी कहा जा सकता है। इन्हें अच्छे राइटर भी तो हैं ही हैं, उसके अलावा नंजा मास्टर बड़े अच्छे थे और इसके साथ साथ इस वक्त जर्नलिस्ट के तौर पर भी इनकी बड़ी पहचान है। यानी बहुत सी खसूसियात इस वक्त फ़रत अब्बास शाह में मौजूद हैं और ये सपूत जंग हैं और इनकी पैदाइश जो है ये 1964 डिस्ट्रिक्ट जंग में हुई। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मार जीवन खान डब, ये भी इनका नाम भी बड़े सुनहरी हरूफ में जंग में याद किया जाता रहेगा, तो इनका ताल्लुक़ भी जंग के साथ। साहबजादा हमीद सुल्तान ये फॉर्मर ज़िला नाज़िम भी हमारे रह चुके हैं और उसके साथ साथ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे और अभी तक हयात हैं माशाल्लाह, और गुज़श्ता दिनों इनसे मुलाकात भी हुई और बड़ी अच्छी मुलाकात थी। बाबर हसन बरवाना साहब भी इनका ताल्लुक़ भी जंग से हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं और आजकल इलेक्शन कमीशन में जो है मेंबर हैं पंजाब के, तो ये भी जंग का नाम है, जंग का सपूत हैं जो कि जंग का नाम रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर परवेज़ अहमद सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनका नंबर ये भी जंग से हैं। राय रियाज हुसैन सीनियर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, इनका ताल्लुक़ भी जंग से है। सईद रमज़ान सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये भी जंग से हैं। मोहम्मद शहरयार सुल्तान ये भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं और साहबजादा मोहम्मद शहजाद सुल्तान सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और जंग का नाम रोशन कर रहे हैं। ज़फ़र इकबाल शेख साहब सीनियर ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं और बिज़नेसमैन भी बड़े अच्छे हैं और जंग में इनका एक जान है, नाम है, पहचान है। नाज़रीन, जंग की ज़मीन जो है बड़ी ज़रखेज़ है और इसने जहाँ बहुत सी पर्सनैलिटीज़ को जन्म दिया है जिन्होंने मुल्क में, दुनिया में, पाकिस्तान का और उसके ख़ास तौर पर अपने शहर जंग का नाम रोशन किया। तो अगर देखा जाए तो जंग में जो सिंगर थे इसमें मंसूर अली मलंगी जो है ये पंजाबी सिंगर थे और इन्होंने भी जंग का नाम रोशन किया। इसी तरह तालिब हुसैन दर्द जो है ये भी पंजाबी सिंगर थे। अगर एक्टर्स की बात की जाए तो अफजाल अहमद एक बड़ा नाम था एक्टिंग की दुनिया में, तो इनका ताल्लुक़ भी डिस्ट्रिक्ट जंग से था। मोहम्मद असलम शंकर साहब ये भी एक्टर्स भी हैं और उसके साथ साथ इनका पुलिस डिपार्टमेंट से भी बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, इनका ताल्लुक़ भी जंग से था। इस तरह क्रिकेट की दुनिया में देखा जाए तो अलीम डार जो है इनका ताल्लुक़ भी जंग से है और ये जंग में ही पैदा हुए। तो नाज़रीन, आज मैंने कोशिश की कि आपको जंग के वो सितारे बताए जाएं जो कि गवर्नमेंट ने जिन्हें रिकमेंड कर दिया है कि इन्होंने जंग का नाम जो है वो रोशन किया पूरी दुनिया में। ये 39 नाम आपसे शेयर किए गए हैं और कुछ उनका थोड़ा तारुफ भी आपसे शेयर किया गया। कोशिश करूँगा कि डिटेल पर एक एक पर आपसे इसमें पूरा एक प्रोग्राम किया जा सके और आपसे ये सारी चीज़ें शेयर की जा सकें। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।